नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि उपाध्याय जी, आज कई विषयों पर चर्चा हम करना चाहते हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की बात करेंगे, जहां चंपारण की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राधा मोहन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और अब खबर ये आ रही है कि शिवहर में टिकट से बेटिकट हुई रमा देवी, मौजूदा सांसद, उनकी बिटिया मतलब बृजबिहारी प्रसाद की बेटी फरियाना चाहती है पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह से। और इस सिलसिले में वीआईपी के कई नेताओं से मुलाकात हुई है। दूसरी चर्चा मछली। हेलीकॉप्टर के भीतर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने साथ मिलकर मछली जो खाई, वह विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आज हमने मिथिला में बात की, क्या मछली खाना इतना बड़ा पाप हो गया? मुकेश सहनी दरभंगा से ही आते हैं, मिथिला की राजधानी से। फिर देखिए, हम चर्चा करेंगे पप्पू यादव का बढ़ता जन समर्थन या नेताओं से प्राप्त होता समर्थन। आरजेडी के किन नेताओं ने पप्पू यादव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया? तेजस्वी यादव आज नवादा में थे, उन्हें क्यों झटका लगा? और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बिहार का भविष्य कह दिया। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्वी चंपारण सीट की। राधा मोहन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं की है। यह सीट वीआईपी को दी गई है, मुकेश सहनी की पार्टी को। तो देखिए, यहां कई नामों पर चर्चाएं चल रही थी वीआईपी के भीतर, जिनमें देबा गुप्ता का नाम, वहां के मेयर पति और वहां के बड़े बाहुबली माने जाने वाले। फिर देखिए, चंपारण में वकालत की दुनिया में राम जेठमलानी कहे जाने वाले पप्पू दुबे, गप्पू राय और कुशवाहा से राजेश कुशवाहा, नयन कुशवाहा, इसके अलावा ओम प्रकाश सहनी के नाम की भी चर्चा। लेकिन खबर यह आ रही है बृजबिहारी प्रसाद, बिल्कुल बिहार में वैश्य राजनीति के सबसे बड़े चेहरे अपने समय में और सबसे बड़े बाहुबली, जिनकी हत्या 13 जून 1998 को पटना के आईजीआईएमएस में कर दी गई थी। तो उनकी बेटी रमा देवी की बेटी भी हुई। वह चुनाव लड़ना चाहती हैं राधा मोहन सिंह के खिलाफ। देखिए, रमा देवी तो नाराज है ही कि उन्हें बेटिकट किया गया शिवहर से। और रमा देवी ही सिर्फ नाराज नहीं है, बिहार में वैश्य जाति बीजेपी से नाराज दिख रही है। तो रमा देवी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन बिटिया जो है, नाम बताया जा रहा है रागिनी गुप्ता, उनके पति जो हैं दिलीप गुप्ता सागरमाला प्रोजेक्ट के एमडी हैं और देश के चुनिंदा ईमानदार प्राधिकारियों में कहे जाते हैं। तो खबर ये आ रही है कि रागिनी गुप्ता ने मुलाकात की है वीआईपी के नेताओं से और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से भी। क्या खबर है और क्या होगा इसके बाद? देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, रागिनी जो माने बृजबिहारी प्रसाद की बेटी रमा देवी की बेटी, तो यह निश्चित रूप से, और रमा देवी उस क्षेत्र से पहले भी सांसद रही। हाँ, ये छोड़ दिया जाए शिवहर से तो वो लगातार जीतती रही, उससे पहले वहां से भी वो रही हैं और एक बड़ा नाम भी है रमा देवी का। बिल्कुल, बृजबिहारी के साथ में उनका भी नाम है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और देखिए, रागिनी गुप्ता के जो पति हैं जी, दिलीप गुप्ता, वह सागरमाला प्रोजेक्ट के वो एमडी जी। तो लेकिन कहा यह जाता है कि वे बहुत ही ईमानदार हैं और जब चुनाव लड़ने की बात आई है, चुनाव में जितना खर्च है, देखिए आजकल के चुनाव में 10 करोड़ रुपए से कम कहाँ खर्च होते हैं। नहीं, वो तो 10 करोड़ क्या, वो तो चुनाव आयोग का ही जो इंस्ट्रक्शन है जी, कितना लाख रुपया, तो करोड़पति आदमी को होना ही पड़ेगा। नहीं, करोड़पति तो होना ही पड़ेगा। हाँ। देखिए, वो तो 90 लाख ही है, 95 लाख ही है, लेकिन 10 करोड़ से कम कहीं खर्च नहीं होता है। और मोतिहारी में तो अधिक ही खर्च का अनुमान किया जा रहा है। तो संसाधन, ईमानदारी के कारण संसाधन की कमी है ये। लेकिन रागिनी गुप्ता के भीतर कहा जा रहा है कि बृजबिहारी प्रसाद और रमा देवी का पॉलिटिकल डीएनए है, जिन है। बिल्कुल, यदि वह मैदान में आ जाती है और मुकेश सहनी चुनाव लड़ाने का फैसला कर लेते हैं, तो राधा मोहन सिंह की परेशानी बढ़ेगी। देखिए, परेशानी बढ़ने के पीछे एक और कारण भी है ज्ञानेश्वर जी, कि वह वैश्य समाज से है। तो वैश्य समाज परंपरागत वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का।
तो वह निश्चित रूप से वह वोट टूटेगा और वो टूटेगा तो जाएगा किधर, रागनी की तरफ जाएगा। तो और उसके बाद रागनी के पास में और भी अन्य वोट है, सहनी हो जाएगा, जादव हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। तो यह, और रमा देवी का अपना भी उस इलाके में पहले से भी जो काम करती रही है, और शिवहर से वो कितनी दूरी पर है यह समझा जा सकता है। शिवहर के 3 विधानसभा क्षेत्र बस हाँ 3 या 4 तो मोतिहारी में ही है, इसीलिए कह रहे थे। तो वो ऐसे में आप देखिएगा कि उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत माने इम्पैक्ट भी रहे, तो वो निश्चित रूप से भीष्म पितामह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर कठिन और टफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर यदि रागिनी गुप्ता को टिकट मिल जाता है तो वीआईपी से, हाँ वीआईपी में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें यह बड़ा नाम है, बिल्कुल रागिनी गुप्ता। और खबर यह है कि रागिनी गुप्ता दिल्ली से पटना आई है और मुकेश सहनी से मुलाकात हुई है। मुकेश सहनी विचार कर रहे हैं तो रागिनी गुप्ता पर क्या होता है, और यदि रागिनी गुप्ता आ गई तो चंपारण की राजनीति में, शिवहर में इसका फर्क साफ साफ दिखेगा। और बिहार में वैश्य राजनीति, वैश्य मतदाताओं पर भी एक दूसरा संदेश आ जाएगा। देखिए वैसे भी आरजेडी ने शिवहर में रितु जायसवाल को लवली आनंद के सामने उतार दिया है, क्योंकि वहीं से रमा देवी बेटिकट की गई थी। तो वहां जो गुस्सा है वैश्य मतदाताओं में, उसे भुनाने की कोशिश आरजेडी कर रहा है। तो देखिए ये तो बात हुई पूर्वी चंपारण की, रागिनी गुप्ता की, रमा देवी और बृज बिहारी प्रसाद बेटी की। तो देखिए आगे हम चर्चा करते हैं, ये मछली विवाद बढ़ता ही जा रहा है, रोज इस पर तीखे हमले हो रहे हैं, तो यह विवाद कहां तक जाएगा। आज तो देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहां पर देखिए मछली और मटन की चर्चा कर दी, वो चर्चा कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, लेकिन जिसको बेवजह तूल दिया जा रहा है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि देखिए जो हम लोग जिस, मान लीजिए ठीक है सनातन है हम लोग, तो उसका पालन भी करते हैं इस धर्म, लेकिन आप ये देखिए कि मिथिलांचल में इसका क्या, मैंने आज ही पता कराया रवि जी, पटना के रेस्तरां में मैंने अपने संवाददाताओं को भेजा, रिपोर्टर को भेजा और पूछा कि वहां नॉनवेज खाने वाले लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वहां नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, बिल्कुल, और उनके जो वेराइटीज हैं वो परोसे जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वे मुसलमान हैं, अधिकांश संख्या में हिंदू ही मिले। चाहे आप बिरयानी खाने वालों को देख लीजिए, शाम में एग रोल खाने वालों को देख लीजिए, चिकन एग रोल खाने वालों को देख लीजिए। तो खान पान पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया। कोई नहीं, देखिए वही हम बता रहे हैं कि जो, और मुकेश सहनी तो मिथिलांचल के ही रहने वाले, बिल्कुल, उनको तो एक एक चीज मालूम है, दरभंगा मिथिलांचल के उधर क्या होता है। गंगा उस मिथिलांचल में तो मछली बहुत सबसे अधिक शुभ है, गंगा उस पार जाइएगा आपको मछली ही मछली दिखाई पड़ेगा। तो वो खुद जान रहे हैं मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह जिनको कहा जाता है, तो वह जान रहे हैं, और इस खामोखा इस बात को इतना तूल दिया जा रहा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और देखिए उतना ही नहीं, आप ऑफ द कैमरा कह भी रहे थे कि जिस तरह से वहां पर आपके, नहीं मैंने बात की लाइव सीरीज के, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से बात की। मैंने पूछा कि इन दिनों वहां लोग मछली खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा देखिए मछली तो हमारे यहाँ शुभ है, हमारे यहाँ मछली कभी वर्जित ही नहीं है, और मछली को हम लोग जलफल कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, किसी भी शुभ काम में मछली आवश्यक है। और इतना तक बताया गया, मैं भी जानकर चौंक गया, आपने ठीक ही कहा कि मुकेश सहनी तो दरभंगा से ही आते हैं, बिल्कुल, और उनका जो घर है वह समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में है। तो यह बताया गया, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि देखिए अपना महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ, जब छठ पर्व का पारण करते हैं लोग वहां छठ व्रती, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, तो वह सबसे पहले मछली से ही बताइए अपना व्रत तोड़ते हैं, और जो छठ घाट होते हैं वहां मछली बिकती है। तो देखिए खान पान को लेकर सिर्फ धर्म की बात न करें, जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहां कुछ है वहां कुछ है, तो इस पर इतना बेवजह का विवाद, मुझे यह बात समझ में नहीं आई। निश्चित रूप से यह इस बात को तूल देकर के क्या हो रहा है, क्या लाभ होगा जनता जनार्दन को, इससे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इंडिविजुअल ठीक है, एक दो बार हो गई बातचीत, लेकिन इसको तूल देने की आवश्यकता हमारी समझ से नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पूर्णिया। देखिए पूर्णिया बिहार की सबसे हॉट सीट, जहां पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जब उन्हें आरजेडी ने परेशान किया, कांग्रेस को टिकट नहीं देने दिया, तो पप्पू यादव मैदान में है, और मुकाबला पप्पू यादव से करना पड़ रहा है जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती को। तो देखिए बागी
पप्पू यादव। बिल्कुल, प्रशासन ने भी कल परेशान किया। आज जेडीयू के एक नेता और बीजेपी के एक बड़े नेता मुझसे मिले थे, वे झल्लाए हुए थे अपने प्रशासन पर। क्या जरूरत थी डीजे जब्त करने की? इससे तो पप्पू यादव ने और सहानुभूति प्राप्त कर ली। पप्पू यादव कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, देखो प्रशासन वाले भी अब हमें प्रचार नहीं करने देना चाहते हैं। दूसरे का प्रचार होएगा लेकिन मेरा प्रचार बंद कराया जाएगा। तो जेडीयू के नेता झल्लाए हुए थे कि आप ऐसे मौके दे रहे हैं जिसमें पप्पू यादव को और सहानुभूति, संवेदना प्राप्त हो रही है। रॉन्ग मैसेज जा रहा है ना? इस तरह से गाड़ी उनके माने परमिसेस में खड़ी है, बगैर चोंगा, बगैर लाउड स्पीकर, बगैर माइकिंग के, और जब उसको तैयारी हो रही, परमिशन के लिए ऑलरेडी आदमी बैठा हुआ है, और उस बीच में आप जाकर के गाड़ी को पकड़ रहे हैं, धकड़ रहे हैं, तो और उसका कोई क्लिपिंग नहीं, कुछ नहीं, वो कोई आदेश नहीं, तो यह तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। और इससे खामोखा आप एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर आप पप्पू यादव को रोकना चाह रहे हैं तो यह इसीलिए जो आप जो कह रहे हैं जेडीयू के या भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसी से उनकी नाराजगी है। क्यों खामोखा एडमिनिस्ट्रेशन उनको एज दे रहा है? बिल्कुल, ये बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। जी, लेकिन देखिए एक बात और है कि समर्थन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, जिन्होंने आरोप किया कि आरजेडी में टिकट बंटवारे में, टिकट देने में व्यवसायीकरण हुआ है, कारोबारीकरण हुआ है, वे देवेंद्र यादव पूर्णिया चले गए और उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर, पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने पप्पू यादव को समर्थन दे दिया। और उतना ही ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कई सारे सीटों पर एग्जाम्पल भी बताया कि सीवान में क्या हो रहा है, नवादा में क्या हो रहा है, औरंगाबाद में क्या, सारा एक एक सीट के बारे में बताया कि वो व्यवसायीकरण की जो बात कह रहे हैं, तो इसी तरह बेसलेस टॉक नहीं कर रहे हैं, वह पूरी तरह तथ्य के साथ कह रहे हैं। और वो पूर्णिया सीट की भी बात की, पूर्णिया में क्या हुआ, यह लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो लगे हुए हैं लंबे समय से, उनको दरकिनार कर दिया, तो यही नाराजगी है। और उसी पर वो कह रहे हैं कि हम वहां पर बैठेंगे, अपने भाई को जितवाएंगे और हिना साहब के लिए जाएंगे, सब जो मैच। अच्छा, ये केवल देवेंद्र प्रसाद यादव ही नहीं, देखिए अशफाक करीम, बिल्कुल, जो कटिहार से टिकट चाहते थे, राज्यसभा के पूर्व सदस्य, उन्होंने भी अपने बारे में कहा, मुझे तो आरजेडी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। सही बात। और इसके साथ ही उन्होंने यह सवाल किया कि पप्पू यादव के साथ क्या हुआ, तो अशफाक करीम भी पप्पू यादव से मुंह मिलाते दिखाई पड़े। बिल्कुल। और जैसे ही अशफाक करीम, कटिहार पूर्णिया की दूरी कितनी है हम आप जानते हैं, सही बाजार का संबंध है। तो अशफाक करीम का समर्थन, और जैसे ही अशफाक करीम ने पप्पू यादव के पक्ष में बातें की, हमने ये देखा कि उनके घर सेवैया खाने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पहुंच गए। बिल्कुल जी, देखिए यह निश्चित रूप से, देखिए अशफाक करीम एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। वो जो जितना उनका मेडिकल कॉलेज और अन्य जो संस्थान है, वो तो एक तरह से समझिए कि एनजीओ टाइप से ही है। बिल्कुल, वो मदद करते रहते हैं। तो वैसे में उस इलाके में, सीमांचल के इलाके में, अशफाक करीम को जिस तरह से आप उनको दरकिनार किए, माने कहने का मतलब कि आरजेडी ने उनको बेटिकट कर दिया, और अब बोल भी रहे हैं कि एश्योरेंस भी कि हमको बोला गया था टिकट देंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का लड़वाएंगे, लेकिन वह भी नहीं किया गया। तो चलिए वो माफ कर रहे हैं कटिहार के लिए। कटिहार में चलिए तारिक अनवर को मिला तो वो वहां पर, लेकिन जो अन्य सीटों पर जिस तरह से झोल झाल हो रहा है, वही उनकी नाराजगी है। कितना भी सेवई खा लीजिए आप, लेकिन अब वह जो उनकी बात, जो उनकी जुबान से निकल गई पप्पू यादव के लिए, जो मुंह से मुंह मिलाने वाली बात है, तो वह कहीं ना कहीं मैसेज तो चला गया। अंडर करंट जो मैसेज हम लोग बात करते हैं, वही होता है अंडर करंट। लेकिन अशफाक करीम की नाराजगी का मतलब तो यह भी है कि वह कटिहार में तारिक अनवर के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, वह वोट मांगते नजर नहीं आएंगे। नहीं, वोट मांगते नजर नहीं आएंगे, वो बात तो वो है। लेकिन एक दूसरी बात भी, वह जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अलायंस में घटक दल के बीच में जिस हम लड़ना चाह रहे थे कांग्रेस में, वह जो है, जो माने कांग्रेस को चली गई अलायंस में, तो वह इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अन्य सीटों पर जो हुआ, उस पर जो है उनकी नाराजगी है ज्ञानेश्वर जी। ये बात बता। चलिए, तो देखिए ये बात हुई पूर्णिया की। अब हम बात करते हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के सर्वेसर्वा और गया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी का चुनाव प्रचार करने आज लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान गए थे। और जीतन राम मांझी अपने बयान के लिए, अपने तजुर्बे के लिए जाने जाते हैं। जीतन राम मांझी पिछले दिनों यह भी कहते हुए दिखाई पड़े थे कि गया के लोग उन्हें इसलिए वोट दे रहे हैं
कि गया के लोग चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जीते और भारत सरकार में मंत्री बने। जीतन राम मांझी ने आज एक और बात कह दी रवि जी, उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान ही बिहार के भविष्य हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये कौन सी बात हुई। देखिए जीतन राम मांझी गया सुरक्षित से उम्मीदवार हैं एनडीए फोल्ड में, ज्ञानेश्वर जी। तो वो आज साथ में ही वहां पर नुक्कड़ सभा अन्य मीटिंग हो रही थी, चिराग पासवान भी उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने चिराग पासवान की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये बिहार की भविष्य है और हम लोग जीत के जाएंगे तो हम लोग वहां पर कहेंगे कि ऐसा किया जाए कि यह बिहार का भविष्य जो है सो इनके जिम्मे दिया जाए। तो यह एक बड़ी बात कह दी उन्होंने। अब तो मैंने यह स्पष्ट संकेत है कि जीतन राम मांझी अगर कह रहे हैं बिहार की भविष्य चिराग पासवान को, लोजपा आर के अध्यक्ष को, और तो निश्चित रूप से यह एक मैसेज अंदर खाने में रहेगा कि चिराग पासवान की तो बात होती ही रहती है कि मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हैं। तो यह अब जब ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो संरक्षक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो यह इनके कहने का तो कोई मायने होगा, तो कहने का मायने होगा। देखिए चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और आपने देखा कि एनडीए के सीट बंटवारे में किस तरीके से चिराग पासवान ने सफलता हासिल की और जो चाहा वो पाया। तो आज चुनावी चर्चा का समापन हम यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।